नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति राणा, रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि एजिंग का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो जैसे जैसे इंसान की एजिंग होती है, उनके जो भी कैरेक्टर्स उनके अर्ली लाइफ में रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही स्वीट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सम पीपल आर इरिटेबल, ये जो भी उनके कैरेक्टर्स अर्ली लाइफ में होते हैं, जैसे जैसे एजिंग होती है ये कैरेक्टर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं। तो अब हम इसमें एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ की तरफ अगर लेंगे कि जैसे जैसे नार्सिसिस्ट की एज बढ़ने लगती है, हमको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, इनमें कंपैशन आएगा, ये लोगों की बातें समझेंगे। बहुत लोगों को उम्मीद होती है कि सारी उम्र इन्होंने मेरे साथ ऐसा 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 किया, कम से कम अब जो है बुढ़ापे में आके तो शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। अक्सर, हमेशा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये उनका कैरेक्टर है। और जब तक रिफ्लेक्शन ना हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन ना हो और बदलने की कोशिश ना हो, तो वो नहीं बदलते। तो जैसे जैसे नार्सिसिस्ट की एजिंग होती है, नार्सिसिस्ट लोग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? देखिए, जब ये यंग होते हैं, इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो है पावर। इनके पास पावर होनी चाहिए, ये सबसे सुंदर दिखने चाहिए, सब इनकी बातें माने, इनको कंट्रोल मिलना चाहिए चीज़ों का, ये सुपीरियर है। इनके लोगों के वैलिडेशन पे, तारीफों पे, पावर पे, अथॉरिटी पे ये जिंदा रहते हैं। दे लिव ऑन दैट। लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है, बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग फ्रेल, आप हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, काम करने की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती, या जो आपके जॉब में, प्रोफेशन में रोल्स थे उनमें शिफ्टिंग आती है, जो जो आपकी फैमिली डायनामिक्स थी उसमें शिफ्टिंग आती है, तो ये धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब इनके हाथों से वो सारी चीज़ें जाने लगती हैं एंड द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट कमिंग, तो इनको एक बहुत भयंकर इनसिक्योरिटी हो जाती है। ये उससे डरने लगते हैं, ये अपनी एज से सिवा एक्ट करेंगे, ये यंग लोगों से वैलिडेशन सीख करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी उम्र के लोग जो हैं वो बहुत यंग लोगों के साथ दोस्ती करके उनमें साथ में रहना बड़ा पसंद करते हैं। एंड व्हेन यू थिंक लाइक व्हाट इज़ कॉमन इन देयर, क्योंकि जो यंगर लोग हैं और अगर वो रिस्पेक्टफुल हैं तो वो इनकी बात को मना नहीं करेंगे, यही कहेंगे हाँ भाई आप ठीक कर रहे हो, हाँ भाई आप ठीक कर रहे हो, यही तो ये चाहते हैं। सो दे आर, एज दे एज दे बिकम मोर डिफिकल्ट और इरिटेबल। जितने कड़वे ये पहले थे उससे ज़्यादा कड़वा आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आपके इन-लॉज नार्सिसिस्ट थे, पहले तो चलिए चीख चिल्लाहट हो रही थी या कुछ केसेस में मारपीट वगैरह भी होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे इनकी एज होती जाएगी तो इनके जो सरकाज़म, जो ताने हैं, वो और ज़्यादा पॉइजनस और एसिडिक हो जाएंगे। मतलब कितना कड़वा ये तुमको बोल सकते हैं। फिर मैनिपुलेटिंग टेक्निक करते हैं। अगर आपके इनके ग्रैंड किड्स हो चुके हैं तो जैसा ट्रीटमेंट इन्होंने अपने बच्चे के साथ किया था, अब ये उस ग्रैंड चाइल्ड के साथ भी सिमिलर सी साइकिल रिपीट करने लगते हैं। दे स्टार्ट यूजिंग दिस ग्रैंड चाइल्ड एज अ न्यू सप्लाई टू गेट वैलिडेशन, अप्रूवल, कि हमें सब पता है, हाँ तुमको कुछ नहीं पता। अब इसकी ना स्टेजेस होती हैं, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस को बड़ा कॉमनली, अब मिड लाइफ क्राइसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ नार्सिसिस्ट को ही होती है, मिड लाइफ क्राइसिस सभी को होती है। तो ये जो एज आपकी आई ना, लेट 40 से 60 के बीच में, जब इंसान को ये समझ में आने लगता है कि आधी जिंदगी तो निकल गई, अब आधी बची है, इसका क्या किया जाए। सो समटाइम स्पेशली अब जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं, या जो अथॉरिटी या जो यूथ या जो इम्पोर्टेंस, वैलिडेशन मैंने सारी ज़िंदगी इंजॉय किया है, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता या बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ये हर कोशिश करते हैं, दे ट्राई बाय टूथ एंड नेल टू होल्ड ऑन टू दैट यूथ। इसके लिए चाहे इनको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने पड़े, बोटॉक्स लेने पड़े, कुछ लोग हर 15 दिन फेशियल कराने बैठ जाते हैं, हेयर कलर, जिम, ओवर, anything that can hold on to that youth a little longer. See, some people are health conscious. बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखनी चाहिए, इसलिए कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि मैं कहीं अपनी एज ना दिखने लगे मुझे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टे यंग। और क्या करेंगे, इनके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, जैसे कि दे स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स विच आर सुटेबल फॉर अ मच यंगर पर्सन। तो इट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू होल्ड ऑन टू दैट
तो टच वुड। कुछ लोग क्या करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस में, दे स्टार्ट हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स विद यंगर पार्टनर्स, क्योंकि यंगर पार्टनर का वैलिडेशन उनको ज़्यादा पावरफुल और यंग फील कराता है। दे स्टार्ट बाइंग द कार्स, यू नो, वो स्पोर्ट्स कार हो गई या वो यूट्स हो गए, मॉडिफाइड कार्स हो गई, जस्ट टू फील दैट एनर्जी, दैट यूथ, दैट वैलिडेशन कि अभी तो यू नो आई एम वेरी पावरफुल एंड विजिबल। हमारी सोसाइटी थोड़ी सी एज सोसाइटी है कि यहाँ पर जैसे लोगों की एज होने लगती है या यू नो एज केयर में चले जाते हैं या व्हेन दे स्टार्ट आर नॉट एट व्हाट दे यूज टू डू, तो धीरे धीरे वो इनविजिबल हो जाते हैं। नहीं, आप सोचो नार्सिसिस्ट के लिए ये कितना मुश्किल है कि वो इनविजिबल हो जाए। जो पलता ही इस बात पे है, जिसका जो ब्रेथ, जो ऑक्सीजन लेता है, वो वैलिडेशन है, वो वैल्यू है, और अगर वो इनविजिबल हो जाए तो वो सह नहीं पाते। मिड लाइफ क्राइसिस में आप इनके कपड़े पहनने के तरीके, गोइंग फॉर मल्टीपल पार्टनर्स, ग्रे डिवोर्सेस अक्सर इसी जोन में होते हैं कि जो घर में जो पार्टनर है उसको समझ नहीं आ रहा, दे आर जस्ट सो टाइम टू रिलैक्स कि यार पूरी जिंदगी निकल गई, अब शांति से कटेगी। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है ये बाहर वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन जो फैमिली डायनामिक्स खराब होती है, और ये उसको सीधे उठा करके मिड लाइफ क्राइसिस पे थोप देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच इज बीन ऑब्जर्व्ड एज द नार्सिसिस्ट्स आर एजिंग। अगर आप के इन लॉज नार्सिसिस्ट हैं और अब उनकी एजिंग और ज़्यादा हो रही है, मतलब यू नो दे आर रीचिंग इन देयर 70s वगैरह, तो अब उनको ज़्यादा परेशानी यहाँ होती है कि दे आर नॉट रेडी टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यंगर जनरेशन। वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके लिए तरीके इस्तेमाल होते हैं, हमको ज़्यादा पता है, हमने दुनिया देखी है, तुमको नहीं पता। अब ऐसे में ये क्या करते हैं, बड़ी पेनफुल बात है, ये अपने बेटों की, बहुओं की, बेटी, दामाद, इनकी बुराइयाँ बाहर थर्ड पर्सन से करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिलीज में कर देंगे, हमारे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, ये तो ध्यान नहीं रखते भाई, कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, हमने सबका करके देख लिया, और औलाद किसी की नहीं है, ये वो कुछ भी इस तरह की बातें। एक्सटेंडेड फैमिली अगर वैलिडेशन नहीं देती तो पार्कों में बैठ के वहां पर इस तरह की गॉसिप्स वॉसिप्स करते हैं, क्योंकि वो लोग वैलिडेट करते हैं ना, हाँ हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। उनका क्या जाता है, उन्होंने कौन सा तुम्हारे घर आके रहना है, उनका तो कुछ नहीं जाता, वो तुम्हारी हाँ में लाएंगे, बाहर जाके किसी और को जाके कहेंगे कि फलाना ऐसे कह रहा था। पर इनको उससे फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त, जिस वक्त ये अपने ही परिवार के लोगों की बुराइयां कर रहे थे बाहर बैठ के, उस वक्त जो वैलिडेशन मिल रहा था कि हाँ हाँ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, लोग तो बहुत बुरे हैं, तुम्हारे बेटे बहू तो किसी लायक नहीं है, यूं ही औलाद इसी दिन के लिए हमने पाल के बड़ी करी, वो सुख मिल रहा था इनको कि हाँ देखो सब मेरी बात से एग्री करते हैं, मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रही हूँ, एंड दे गेट दैट वैलिडेशन जिसको ये सीख करते हैं। इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर द अदर फैमिली मेम्बर्स टू लिव, क्योंकि उनको ये बातें थर्ड पर्सन से पता चलती है, किसी को हाउसमेट से पता चल रही है, किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से पता चल रही है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल सिचुएशन टू लिव विद, जहाँ पर कि जो एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नार्सिसिस्ट की जो ये तड़प है वैलिडेशन वाली, वो किसी भी तरह से उसको हासिल करना चाहते हैं। और क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई ये इवेंचुअली दे माइट वांट टू गो टू यू नो हरिद्वार घूमना चाहते हैं या कहीं पर भी घूमना चाहते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे अक्सर लोग पिलग्रिमेज पे जाते हैं घूमने के लिए, अगर आपने गलती से सजेस्ट भी कर दिया कि भाई फलानी बस जहाँ जा रही है आपको जाना है, कि आप तो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हार्ट पूछते हो कि भाई खाली यू नो आप बोर होते रहते हैं, हाउ अबाउट यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप, बस जी वही नया कट्टा खुल गया, ये तो चाहते ही है हम मर जाए, ये तो हमें तीर्थ पे भेजना चाहते हैं। अगला चाहे तुम्हारे चेंज के लिए ये सजेशन दे रहा हो, आपने उसका अगले 6 महीने सांस लेना मुश्किल कर देना है। सो अगर आपको लगता है कि जो आपके नार्सिसिस्ट इन लॉज थे, उनकी शादी के 15-20 साल उन्होंने आपको परेशानी यू नो जो भी आपने पेन सहे हैं, आगे जाके वो कम हो जाएंगे, नहीं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को और बिहेवियर को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके रखिए, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं आता। परेशानी कब और बढ़ती है, जब ये नार्सिसिस्ट बीमार पड़ जाए, यू नो जॉइंट पेन है या कोई ऑपरेशन हुआ है या बुखार ही आ गया, बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, अब ये इतने चिड़चिड़े और गुस्से में हो जाते हैं कि मानो इनकी बीमारी के तुम जिम्मेदार हो।
तो जो केयर टेकर होता है, जो इनकी 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 सेवा कर रहा होता है ना, वो जो नमक के पानी से घुटनों की सिकाई कर रहा होता है, या जो चाय बना रहा होता है, जो खिचड़ी बना रहा होता है, वो बेचारे के ऊपर बिल्कुल तलवार लटकी रहती है कि यहाँ खिचड़ी का नमक इधर उधर हुआ नहीं और तेरे लिए प्रवचन तैयार खड़े हैं। सो रादर देन बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पर्सन हु इज एक्चुअली, जो इनकी परवाह कर रहा है, इनकी केयर कर रहा है, इस बजाय इसके कि वो उससे ग्रेटफुल या थैंकफुल हों, वो उसमें 100 कमी निकाल देते हैं और जिस दिन उनका खड़े होने हो जाए बैक टू सेम ट्रैक। सो इट इज़ वेरी हार्ड। जब बीमार है तो इनकी पावर इनसे जा रही है, इनका बॉडी वीक हो रहा है और इनको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मैं डिपेंडेंट हूँ तो मेरी अथॉरिटी, मेरी पावर या मेरा खौफ कम ना हो जाए। तो उसको बरकरार रखने के लिए अब इनकी ज़बान और ज़्यादा कड़वी हो जाती है और पीछे से कहते भाई हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, तुम तो हो ही बुरे। सो एज अ फाइनल थॉट, अगर आप एक नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में रहते हैं जहाँ पर कोई भी, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, सिबलिंग है, अगर एजिंग हो रही है, तो जो भी आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में देखा था ना, वो ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। सो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा चेंज की उम्मीद ना करें। जब इनसे पावर, अथॉरिटी, यूथ, ब्यूटी इनके हाथ से निकलती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये अब्रप्टली एक्ट करते हैं। सो बी वेरी माइंडफुल द वे यू टॉक एंड द टाइप ऑफ सजेशंस यू मेक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।